हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों यहाँ पे घनमूल निकालना हम बेसिक से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लेंगे। इन चारों एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपसे घनमूल निकालना अच्छे से बन जाएगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक दोस्तों। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है तो हमको ध्यान देना है, 512 दिया है। तो 512 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने से पहले हमको ध्यान देना है, जब भी हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे तो हमको सम संख्या और विषम संख्या पता होने चाहिए। तो सम संख्या कौन कौन से होते हैं तो हमको ध्यान देना है 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से डैश बढ़ता चलेगा। उसके बाद हमको ध्यान देना है विषम संख्या को। तो हमको ध्यान देना है 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से डैश बढ़ता चलेगा। तो हमको ध्यान देना है कि जब भी हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे तो हमको सम और विषम संख्या अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ पे 512 का यहाँ पे गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो हमको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ पे इस अंक को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है 512 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऐसे कोई नंबर रखें जो कि इस 512 को पूरी तरह से काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे अंक यहाँ पे रखने के लिए, पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इकाई देखते हैं। तो इकाई में क्या है, 2 है। 2 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 2 क्या है, सम है। तो हमको ध्यान देना है किससे काटेंगे, सबसे पहले सम संख्या 2 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, 1 हासिल इसमें जाएगा तो 11 हो जाएगा, मतलब कि 2 पंचे 10 ए हो गया। अब यहाँ पे 11 था, 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 में तो 12 हो जाएगा, तो 2 छिक्का 12 ए कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हमको ध्यान देना है हर बार काटना है, हर बार इकाई इसका देखना है। तो यहाँ पे इकाई में क्या है, 6 है। 6 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 6 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट लेंगे। तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 8 16 ए कट गया। फिर हमको ध्यान देना है इसके इकाई में क्या है, 8 है तो सम है। तो हमको ध्यान देना है, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 चक्को 8 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसकी इकाई। तो इकाई में क्या है, 4 है, फिर यह सम है तो फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूने 4 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसकी इकाई में क्या है, 2 है। 2 क्या है, सम है तो फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2 ए कट गया। फिर 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 छिक्का 12 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर यहाँ पे 6 क्या है, सम है तो फिर 2 से, 2 8 16 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 8 क्या है, सम है तो फिर 2 से, 2 चक्को 8 ए कट गया। फिर यहाँ पे सम है तो फिर 2 से, 2 दूने 4 ए कट गया। फिर यहाँ पे 2 क्या है, सम है तो फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमने 512 का गुणनखंड कर लिया है। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि 512 का क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। तो हमको ध्यान देना है जो नंबर यहाँ पे काटे हैं, हमको ध्यान देना है 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ा एक ए बन जाएगा सेम अंकों का। उसके बाद हमको ध्यान देना है एक जोड़ा ए बन जाएगा 3 अंकों का, एक जोड़ा ए बन जाएगा 3 अंकों का, और हमको ध्यान देना है सेम अंक होने चाहिए। उसके बाद हमको ध्यान देना है इस जोड़े में से एक अंक निकालेंगे, इस जोड़े में से भी एक अंक निकालेंगे, इस जोड़े में से भी एक अंक निकालेंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का 2, 2 दूने 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो हमको ध्यान देना है 8 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 3375 दिया है। तो 3375 का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो हमको ध्यान देना है गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमको ध्यान देना है इस पूरे नंबर को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3375 ए हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ पे ऐसे कोई नंबर रखें जो कि इसको पूरी तरह से काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे नंबर पता करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसकी इकाई। तो इकाई में क्या है, 5 है। तो 5 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 5 क्या है, विषम है। तो विषम है तो किससे काटेंगे, सबसे पहले विषम संख्या 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 3 रखेंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, क्रम से बढ़ना है कि जैसे यहाँ पे 3 है विषम संख्या तो पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हमको डायरेक्ट नहीं काटना है, मतलब कि यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से काटते हैं। फिर अगले नंबर क्या है, 5 है, तो 5 से काटेंगे, मतलब कि एक क्रम से काटते हुए चलेंगे। हमको डायरेक्ट क्या है, नहीं काटना है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 से काट रहा है तो हमको डायरेक्ट क्या है, 5 में नहीं जाना है ना 7 में जाना है। सबसे पहले किससे काटेंगे,
3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3 एक कट जाएगा, 3 एक कम 3 एक कट जाएगा, 3 दूनी 6 एक कट जाएगा, 3 पचे 15 एक कट जाएगा। ये हो गया। अब हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना है इसका इकाई, इकाई में क्या है, विषम है, तो फिर किससे काटेंगे, 3 से। यहाँ पे हमको ध्यान देना है 3 त्रिकाई 9 एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हासिल इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21 एक कट जाएगा। यहाँ पे 1 हासिल इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पच 15 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर इसकी इकाई, तो इकाई में क्या है, विषम है, तो फिर 3 से काटते हैं। 3 एक कम 3 एक कट जाएगा, 3 दूनी 6 एक कट जाएगा। फिर 1 हासिल इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, तो 3 पचे 15 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर यहाँ पे क्या है, विषम है, तो 3 से देखते हैं। 3 चौको 12 एक काटेगा, मगर ये 5 नहीं काटेगा। तो हमको ध्यान देना है जब नहीं कटता है तो हमको विषम की संख्या आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, 5 है, तो 5 से काट देंगे यहाँ पे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हासिल इसमें जाएगा तो 5 25 एक कट गया। अब यहाँ पे फिर ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, विषम है, तो फिर किससे काटेंगे, 5 से। 5 25 एक कट गया। यहाँ पे 5 है तो फिर 5 से काट देते हैं। 5 एक कम 5 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 3 3 का जोड़ा बना लेंगे सेम अंकों का। तो एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। अब हमको ध्यान देना है इस जोड़े में से क्या करेंगे, एक एक अंक निकालेंगे, उनको गुणा कर देंगे। हमको ध्यान देना है इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, तो ये हो गया। अब हमको ध्यान देने को गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे ध्यान देना है इस 15 को 3 बार लिखकर गुणा करें तो इतना ही आ जाएगा। हमको ध्यान देना है अगर हमको चेक करना है तो इस 15 को क्या करेंगे, 3 बार लिखकर गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर मिल जाएगा। मतलब कि हमको ध्यान देना है यहाँ पे हम घनमूल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3375 का घनमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने तीसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 64,000 दिया है। इसका क्या निकालें, हम घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद हमको ध्यान देना इस पूरे नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 64,000 ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसे कोई नंबर रखें जो कि इस पूरे नंबर को काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे नंबर यहाँ पे पता करने के लिए क्या करते हैं, इसके लास्ट वाले नंबर देखते हैं, मतलब कि इकाई अंक। तो क्या है यहाँ पे 0 है, 0 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 0 क्या है, सम है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 2 ने 4। यहाँ पे 0 को चुपचाप उतार देना है। फिर हमको ध्यान देना है 0 क्या है, सम है, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, फिर 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 छिक्का 12, फिर 0 को चुपचाप उतार देंगे। ये हो गया। यहाँ पे फिर 0 क्या है, सम है, तो फिर 2 से काट देंगे। 2 8 16 ये कट गया। यहाँ पे 0 फिर उतार देंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 0 क्या है, सम है, तो फिर 2 से काट देंगे। 2 चक्को 8, फिर यहाँ पे 0 को उतार देंगे। अब हमको ध्यान देना है फिर यहाँ पे सम है, तो फिर 2 से काट देंगे। 2 2 ने 4, फिर यहाँ पे 0 को उतार देंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर 0 है तो फिर 2 से, 2 एक कम 2, फिर 0 उतार देंगे। हमको यहाँ पे ध्यान देना है फिर 0 है तो फिर 2 से काट देंगे। 2 5 10, यहाँ पे फिर 2 0 बचेगा। यहाँ पे 0 तो फिर 2 से काट देंगे। तो हमको ध्यान देना है 2 2 ने 4, 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 5 10 एक कट गया। यहाँ पे ध्यान देना है 0 है तो फिर 2 से काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 2 ने 4, 2 5 10 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 5 विषम है। तो किससे काटेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं विषम संख्या सबसे पहले क्या है, 3 है। तो 3 से काटते हैं तो 12 काटेगा, मगर 5 नहीं काटेगा। तो हमको ध्यान देना है इसके आगे बढ़ जाएंगे, विषम संख्या क्या है, 5 है। तो 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 25 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, 5 है, विषम है, तो फिर 5 से काट देते हैं। 5 25 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे 5 है, तो फिर 5 से काट देते हैं। 5 एक कम 5 एक कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 64,000 का यहाँ पे हमने गुणनखंड कर लिया है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे 3 3 नंबरों का। तो यहाँ पे एक जोड़ा ए बन जाएगा सेम अंकों का, एक जोड़ा ए बन जाएगा सेम अंकों का, एक जोड़ा ए बन जाएगा सेम अंकों का, एक जोड़ा ए बन जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है इन जोड़ों में से एक एक अंक निकालेंगे, उनको गुणा करेंगे। तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 का जोड़ा है तो यहाँ पे 5 निकलेगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान दें, इनको गुणा कर देंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 का 10, 2 दूनी 20, 20 का 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है 64,000 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना है 40 हो जाएगा। तो चलिए चौथे एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने चौथा एग्जाम्पल ले लिया है। तो चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है, 1,75,616 दिया है। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचेंगे,
उसके बाद हमको ध्यान देना है इस पूरे नंबर को यहाँ पे उतार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,75,616 ए हो गया। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसे कोई अंक रखें जो कि इसको पूरी तरह से काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसे अंक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इकाई देखते हैं। तो इकाई में क्या है, 6 है। 6 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 6 क्या है, सम है। तो हमको ध्यान देना है सम है तो किससे काटेंगे, सबसे पहले सम संख्या 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा तो यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 8 16 ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचा तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है, 8 है। तो 8 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे तो चक्को 8 ए हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 ए कट जाएगा। फिर 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 नाम 18 ए कट जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 को चुपचाप उतार देंगे। 2 चक्को 8 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसका इकाई में क्या है, 4 है। 4 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देंगे, 2 2 ने 4 ए कट गया। यहाँ पे 2 1 कम 2 ए कट गया। अब यहाँ पे देखना है 1 हासिल इसमें जाएगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 2 नाम 18 ए हो गया। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 5 10 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 2 2 ने 4 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 ए कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना, 1 है। तो फिर यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, इन दोनों को ले लेंगे। अब तो 2 नाम 18 ए कट जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 7 14 ए कट जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 6 12 ए कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है, 6 है। 6 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है, सम है। तो फिर 2 से काट देंगे, 2 5 10 ए कट गया। 2 चक्को 8 ए कट गया। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 8 16 ए कट जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 8 16 ए कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है, सम है। तो फिर 2 से काट देंगे, तो 2 ने 4 ए कट जाएगा। 1 हासिल इसमें जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 चक्को 8 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, सम है इकाई में। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6 2 7 14 2 2 ने 4 ए कट गया। अब हमको ध्यान देना है, फिर यहाँ पे क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12 1 हासिल इसमें जाए, 2 8 16 2 6 12 ए कट गया। अब फिर हमको ध्यान देना है, इसका इकाई में क्या है, 6 है, सम है। तो फिर 2 से 2 3 6 2 चक्को 8 2 3 6 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इसका इकाई में क्या है, 3 है। 3 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है, 3 क्या है, विषम है। तो विषम संख्या किससे काटेंगे, सबसे पहले 3 से काटेंगे। अगर 3 से नहीं काटेंगे तो 5 से काटेंगे। 5 से नहीं काटेंगे तो 7 से काटेंगे। इस प्रकार से विषम ही संख्या से बढ़ते चलेंगे आगे काटते हुए। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ पे हम 3 से काटते हैं तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। 5 से भी काटते हैं तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 चक्को 28 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 6 इसमें जाएगा हासिल। तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो 7 ने 63 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इसके इकाई में। तो इकाई में क्या है, 9 है। 9 क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है, विषम है। तो किससे काटेंगे, 7 से काट देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 7 49 कट जा रहा है। 7 1 कम 7 ए भी कट जा रहा है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 1,75,616 का यहाँ पे हमने गुणनखंड कर लिया है। अब हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इन जोड़ों में से अंक निकाल कर गुणा करेंगे। तो इस जोड़े में से 1 अंक निकलेगा, इस जोड़े में से 1 अंक निकलेगा, इस जोड़े में से 1 अंक निकलेगा, इस जोड़े में से 1 अंक निकलेगा। 7 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान दें, इनको गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 1,75,616 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो ए हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से हमको घनमूल निकालना है। तो दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बेसिक कंसेप्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।